क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए आज के उज्जैन शहर को उज्जैनी या अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैनी को हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा स्थान रखने वाले भगवान महाकालेश्वर और सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली के क्रूर शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा नष्ट कर दिया गया महाकाल ज्योतिर्लिंग का वह मंदिर आज मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के लिए भी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अहम माने जाने वाला शहर है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अजय चौहान। लाइव नॉलेज के माध्यम से मैं इस वीडियो में आप लोगों को श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के इतिहास से जुड़ी ऐसी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं जो शायद आप लोगों को पहले नहीं मिली होगी। दोस्तों, मैंने लाइव नॉलेज के माध्यम से पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को इसी प्रकार की अन्य अनेक जानकारियां दी है और आगे भी आने वाले इसी तरह के और भी कई वीडियोस पर मैं काम कर रहा हूं। हालांकि यह काम बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसमें समय भी बहुत लगता है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, स्वयंभू माने जाने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग के नाम के विषय में माना जाता है कि जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग मंदिर है, कभी यहाँ बहुत बड़ा और घना वन हुआ करता था, जिसको महाकाल वन के नाम से जाना जाता था और इसी से ज्योतिर्लिंग का नाम भी महाकाल पड़ा है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग के कारण ही उस घने वन का नाम भी महाकाल वन के नाम से विख्यात हुआ था। पुराणों में संदर्भ मिलते हैं कि महाकाल ज्योतिर्लिंग की स्थापना प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि महाकाल का प्रारंभिक या प्रागैतिहासिक मंदिर पूर्ण रूप से लकड़ी का बना हुआ था। राजपूत युग से पूर्व में जो मंदिर था उसके विषय में जो भी संदर्भ मिलते हैं उनके अनुसार मंदिर विशाल एवं दर्शनीय था। इतिहास बताता है कि गुप्त काल के पूर्व के मंदिरों पर कोई शिखर नहीं होते थे, उनकी छत सपाट होती थी और संभवतः इसी कारण शिवभक्त महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचना रघुवंशम में महाकाल मंदिर को निकेतन कहा था। कालिदास द्वारा रचित पूर्व मेघ में उज्जैनी के विवरण से उस समय के महाकालेश्वर मंदिर और उसके कलाबोध का अद्भुत एवं मनोहारी विवरण प्राप्त होता है। ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी के अनेकों प्रमाण आज भी महाकाल मंदिर परिसर में है। गुप्त काल के उपरांत अनेक राजवंशों ने उज्जैनी की धरती पर राज किया था, जिनमें उत्तर गुप्त, कलचरी, पुष्यभूति, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे कुछ नाम प्रमुख हैं। इन सब ने भगवान महाकाल के सम्मुख अपना शीश झुकाया और मंदिर के लिए भरपूर दान भी दिए। 10वीं सदी के राजशेखर और 11वीं सदी के राजा भोज ने भी महाकाल मंदिर में योगदान दिए थे और इन्हीं के वंशज राजा भोजदेव ने भी महाकाल मंदिर में कुछ विशेष योगदान दिए थे। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने महाकालेश्वर का स्वर्ण शिखर सुशोभित बड़ा और भव्य मंदिर बनवाया था, जिसका 11वीं शताब्दी में परमार वंश के भोजराज द्वारा बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार करवाया गया था। समय के साथ साथ परमार काल में निर्मित और जीर्णोद्धार किए गए उस समय के प्रमुख और भव्य महाकालेश्वर मंदिर में शताब्दियों तक छोटे मोटे बदलाव और निर्माण के कार्य होते रहे और सन 1235 ईस्वी में दिल्ली के क्रूर शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा नष्ट किए गए परमारों की वह मंदिर वास्तुकला भूमिज निर्माण शैली की होती थी, जो आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। इस काल में बने महाकाल मंदिर के जो भी अवशेष आज मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, उनको देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मंदिर भी निश्चित ही भूमिज स्थापत्य शैली में निर्मित रहा होगा। सन 1000 से 1300 ईस्वी तक संपूर्ण मालवा क्षेत्र पर परमार राजाओं का शासन रहा और उस दौरान उनकी राजधानी उज्जैन ही रही, जबकि इसी समय काल में उधर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उथल पुथल का दौर चल रहा था, जिसका बुरा असर मालवा क्षेत्र पर भी पड़ना तय था और दिल्ली के दास एवं खिलजी वंश के शासकों ने मालवा क्षेत्र पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद परमार राजाओं के पैर उखड़ गए और उनके वंश का पतन हो गया। सन 1235 ईस्वी में दिल्ली का क्रूर शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश विदिशा पर जीत हासिल करता हुआ उज्जैन की तरफ आया। इल्तुतमिश ने उज्जैन को बुरी तरह से लूटा और
महाकाल मंदिर सहित अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के समृद्ध स्थानों को निशाना बनाया। महाकालेश्वर मंदिर को लूट कर उसे बुरी तरह से नष्ट कर दिया और कई मूर्तियों को विखंडित कर दिया, और जो मूर्तियां मंदिर के मलबे में दब गई थी वे ही शेष बची रहीं। मंदिर के प्रमुख शिवलिंग को मंदिर से लगे कोटि तीर्थ में फिकवा दिया। कहा जाता है कि उसने मंदिर परिसर और उसके आसपास के कई प्राचीन मंदिरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया और उनका अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में कुछ न कुछ योगदान दिया और शिवलिंग को बाहर निकलवा कर इसकी पुनर्प्रतिष्ठा भी कराई गई। इतिहास ने करवट ली और एक लंबे समय के बाद 1690 ईस्वी में मालवा क्षेत्र पर मराठों ने आक्रमण करके 29 नवंबर 1728 को पूर्ण रूप से यहाँ अपना अधिकार कायम कर लिया। इस दौरान उज्जैन को एक बार फिर से उसकी खोई हुई गरिमा लौटाने का अवसर मिला और सन 1731 से 1809 तक यह धार्मिक नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। सिंधिया शासकों ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मराठी राज्य स्थापित होते ही सन 1737 के लगभग उज्जैन में सिंधिया राज के प्रथम संस्थापक राणाजी सिंधिया ने यहाँ का राजकाज अपने दीवान रामचंद्र बाबा के हाथों में सौंप दिया। वर्तमान महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बताता है कि 18वीं सदी के चौथे दशक की शुरुआत में मराठा शासक राणोजी सिंधिया के मंत्री रामचंद्र राव शेणवी ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विश्वस्त सरदार राणोजी सिंधिया को सौंप दिया था, जबकि उस समय रामचंद्र राव शेणवी राणोजी सिंधिया के दीवान थे। रामचंद्र राव शेणवी के पास दौलत की कमी नहीं थी, मगर वे निसंतान थे। इसलिए कई विद्वानों और पंडितों के परामर्श और सुझावों के बाद रामचंद्र राव शेणवी ने अपनी संपत्ति को धार्मिक कार्यों में लगवाने का संकल्प लिया और इसी सिलसिले में उन्होंने उज्जैन के वर्तमान महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो 18वीं सदी के चौथे पांचवें दशक में बनकर तैयार हुआ और आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, यह राणोजी सिंधिया शासन की देन है। दीवान रामचंद्र बाबा के हाथों उज्जैन में जो महान कार्य हुए उसके कारण उनका नाम इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि सन 1810 में सिंधिया शासकों ने ग्वालियर को अपने राज्य की राजधानी घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उज्जैन का विकास होता रहा। मराठा शैली में बने महाकाल मंदिर की ऊंचाई 28.71 मीटर बताई जाती है। मंदिर के निचले तल या मंजिल में मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। बीच के तल में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा ऊपर के तल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। नागचंद्रेश्वर की यह प्रतिमा एक दुर्लभ प्रतिमा मानी जाती है। कहते हैं कि नेपाल से लाई गई यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है और पूरी दुनिया में यही एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें 10 मुखी सर्पसैया पर विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी को नाग के आसन और उनके फनों की छाया में बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें भगवान शिव के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। यहाँ भी एक शिवलिंग है। नागचंद्रेश्वर का यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन यानी श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन ही खोला जाता है, जिसके लिए यहाँ दर्शनार्थियों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। मंदिर परिसर से गर्भगृह की ओर जाने वाले मार्ग से लगा जल स्रोत कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह कोटि तीर्थ सर्वतोभद्र निर्माण शैली में बना हुआ है। कोटि तीर्थ के पास ही एक विशाल कक्ष है, जहाँ अभिषेक और पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पंडित गण बैठते हैं। कुंड के आसपास कई परमार कालीन प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं, जो उस समय के निर्मित मंदिर की कलात्मकता का आभास कराती हैं। इस कोटि तीर्थ के पास से ही एक सीढ़ीदार रास्ता है जो मुख्य ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह की ओर जाता है। दक्षिण मूर्ति भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में लिंग से लिपटे हुए नागदेव की आकृति पूर्ण रूप से चांदी से बनी कलात्मक एवं मनमोहक है। मुख्य ज्योतिर्लिंग के साथ साथ गणेश, कार्तिकेय एवं पार्वती की आकर्षक प्रतिमाओं के भी दर्शन हो जाते हैं। गर्भगृह का नंदादीप
सदैव प्रज्वलित रहता है। श्रद्धालु जिस द्वार से गर्भगृह में प्रवेश करते हैं उसी से बाहर भी आते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने की ओर विशाल कक्ष में धातु से निर्मित नंदी की आकर्षक मूर्ति ज्योतिर्लिंग की ओर मुंह किए हुए बैठी नजर आती है। मंदिर परिसर में दक्षिण की ओर अनेक छोटे मोटे शिव मंदिर हैं जो शिंदे काल की देन है। इन मंदिरों में वृद्ध महाकालेश्वर, अनादि कल्पेश्वर एवं सप्तऋषि मंदिर हैं। ये मंदिर भी आकार में बड़े, भव्य और आकर्षक हैं। सन 1968 के सिंहस्थ महापर्व से पहले यहाँ मुख्य द्वार का विस्तार किया गया था। इसके अलावा इसमें श्रद्धालुओं की निकासी के लिए एक अन्य द्वार का निर्माण भी कराया गया था। इसके अलावा 1980 के सिंहस्थ से पहले भी यहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक विशाल सभा मंडप का निर्माण कराया गया। मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति है जिसके निर्देशन में मंदिर की व्यवस्था चलती है। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को कूपन के आधार पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 1000 से अधिक दर्शनार्थियों द्वारा भोजन प्रसाद का लाभ लिया जाता है। मंदिर परिसर में भेंटकर्ताओं की सुविधा के लिए विशेष काउंटर का प्रबंध और डिजिटल या इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध की गई है। प्रातःकाल होने वाली महाकाल की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से ही बुकिंग करवानी होती है। आजकल मंदिर समिति ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा कर दी है। भगवान महाकाल के श्रृंगार को अपने आप में एक अनोखी संस्कृति और परंपरा मानी जाती है। उज्जैन का सिंहस्थ मेला बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आता है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा तंत्र विद्या की दृष्टि से भी महाकाल का विशिष्ट महत्व है। महाकाल की नगरी उज्जैन में अनेकों धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक मंदिर, आश्रम और भवन हैं, जिनमें 24 खंबा देवी, गोपाल मंदिर, काल भैरव, नगरकोट की रानी, हरसिद्धि माता शक्तिपीठ का मंदिर, राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर, सिद्धवट, राजा भर्तहरि की गुफा, कालिया देह महल, जंतर मंतर, चिंतामन गणेश और शिप्रा नदी घाट आदि प्रमुख है। इनमें से अधिकतर का निर्माण या जीर्णोद्धार सिंधिया शासन के दौरान किया गया था। इन स्थानों पर पहुंचने के लिए महाकालेश्वर मंदिर से बस व टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है। उज्जैन के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा है, जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर इंदौर में है। उज्जैन का रेलवे स्टेशन भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इंदौर, भोपाल, कोटा और ग्वालियर से उज्जैन तक नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। उज्जैन में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के पास ही यात्रियों के ठहरने के लिए बजट के अनुसार अनेकों किफ़ायती होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। उज्जैन का मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच का सबसे अच्छा कहा जा सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को धर्म स्थल से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।